नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेन गाइड में। तो आज की क्लास में हम करेंगे अंडों से रिलेटेड प्रश्न। हर बार हर एग्जाम इस BRO ग्रिफ में 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं अंडों के बारे में। तो इस क्लास में हम लगभग कंप्लीट इसमें कवर करवाने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास से बन जाएंगे। ये थ्योरी पार्ट में कंक्लूड होंगी ये क्वेश्चन। तो बाकी 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर बार देखने को मिले हैं, जितने भी आपके कुक के पीछे एग्जाम हुए हैं BRO ग्रिफ के, उन सभी में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपने अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी है, पहले जो प्लेलिस्ट बना चुके हैं, तो चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपकी कुक की BRO ग्रिफ की कुक की PDF बना रखी है। उसमें सारी वीडियो मिलेंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट करवा रखी है वो सारी एग्जाम में आती है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है कि अंडा एक प्राकृतिक उत्पाद है जो पक्षियों द्वारा दिया जाता है। इसे इंसान भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आप सभी को पता होगा। इसके बाद में अगर अंडे के मुख्य भाग की बात करें तो बाहर का जो अंडा का जो भाग होता है, जिसे हम एग वाइट पार्ट बोलते हैं, जो बाहर वाइट होता है, उसे हम अंडे की सफ़ेदी बोलते हैं हिंदी में। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और यह वसा मुक्त होता है। इसके बाद में अगर बात करें एग योर्क की, जिसे अंडे की जर्दी बोलते हैं, इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और कई विटामिन पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर शेल की बात करें, जो छिलका होता है अंडे का, यह कैल्शियम से बना होता है, लेकिन इसे खाया नहीं जाता है, इसलिए हम इसको उतार देते हैं खाने से पहले। इसके बाद में हम बात करें कि अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व इधर ये पोषक तत्व है, और ये जो है ये मात्रा है एक अंडे में, यानी। तो कैलोरी की बात करें तो लगभग आपकी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक अंडे में कितनी कैलोरी होती है, तो ये प्रश्न आप इसलिए मैंने ये इसमें ऐड किए हैं। एक कैलोरी जो आपका अंडा होता है उसमें कैलोरी 68 से 75 तक आपकी कैलोरी पाई जाती है एक अंडे में। प्रोटीन की बात करें तो 6 ग्राम तक आपका प्रोटीन पाया जाता है। फैट की बात करें तो 5 ग्राम तक आपकी फैट पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 18 से 200 मिलीग्राम आपकी कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। इनको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप फिर उनको रिवाइज कर सके। विटामिन ए की मौजूदगी इसमें होती है। विटामिन डी की इसमें आपकी मौजूदगी होती है। B12 की आपकी मौजूदगी होती है। B6 इसमें प्रेजेंट होता है। आयरन होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, ये अंडे में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम आगे अंडे के खाने की क्या क्या फ़ायदे हैं, तो प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन शरीर निर्माण में मदद करता है। मांसपेशियों के लिए उपयोगी होता है। दिमाग के लिए बात करें तो जर्दी में जो आपकी होती है जर्दी, उसमें कोलिन होता है जो मस्तिष्क के लिए ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में कि अंडा जो होता है वो क्या क्या आपके लाभ करता है। तो आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें विटामिन ए की बात करी तो विटामिन ए जो होता है तो जो वो ल्यूटिन जेस्मिथिन आंखों के लिए फायदेमंद होता है। वजन घटाने में अंडा सहायक होता है। सुबह खाली पेट अंडा खाने से तक भूख नहीं लगती है, ये इसमें इसके फायदे हैं। हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है। जो विटामिन डी इसमें होता है वो कैल्शियम को की पूर्ति करता है। इसके बाद में बात करें कि अंडे के जो नुकसान है वो क्या क्या है, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो आपका होता है अंडे में पाया जाता है, तो ज़्यादा अंडे खाने से हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है, विशेषकर जल्दी खाने से। इसके बाद में एलर्जी की बात करें तो कुछ बच्चों या वयस्कों को अंडे से एलर्जी हो सकती है। कच्चे अंडे से संक्रमण भी फैल सकता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया से संक्रमण का खतरा होता है, इसलिए कच्चे अंडे से परहेज करना हमें होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें अंडा खाने के तरीके क्या क्या होते हैं, कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से टेक्निक से हम अंडे को उबाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं। तो एक तो उबला हुआ अंडा होता है, एक हम आमलेट ये हमें खा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो हाफ फ्राई है, जैसे कि हाफ फ्राई और फ्रू फ्राई है, तो हाफ फ्राई फ्रू फ्राई आ गई, तो हाफ फ्राई कैसे बनती है, फ्रू फ्राई तो ये अंडे के द्वारा से बनती है, तो हाफ फ्राई फ्रू फ्राई बनती है। अंडा करी हम अंडे से बना सकते हैं। इसके बाद में अंडा भुर्जी बना सकते हैं, अंडा रोल बना सकते हैं। आगे बात करें तो केक बिस्किट बना सकते हैं। इसके बाद में ये मैंने और इसमें डीपली ऐड किया, जिसके पार्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने और ज़्यादा डीपली इसमें ऐड कर दिया। तो सबसे पहले छिलका जो होता है, बाहर का जो पार्ट होता है जिसे हम उतार देते हैं, ये अंडे का सबसे बाहरी कठोर भाग होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अंडा का जो आपका छिलका हो किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके बाद में सफ़ेद भाग की बात करें जिसे हम एल्बुनम और वाइट पार्ट बोलते हैं, यह जर्दी के चारों ओर से चिपचिपा होता है, पारदर्शी तरल होता है, जिसमें पानी और प्रोटीन पाया जाता है। जर्दी की बात करें जिसे हम यॉर्क बोलते हैं, जो येलो कलर का होता है, यह अंडे का पीला भाग है जिसमें वसा, प्रोटीन और विटामिन आपके होते हैं। झिल्ली की बात करें जिसे जो मेम्ब्रेन आपकी होती है, यह छिलके के नीचे की ओर से सफ़ेद भाग के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जो अंडे को सुरक्षा प्रदान करती है।
इसके बाद में बात करें चलाजा। चलाजो आपका होता है वो आपका एक सफ़ेद भाग में मौजूद एक गाढ़ा पार्ट होता है जो अंदर बिल्कुल होता है, रस्सी जैसा हिस्सा है जो जर्दी को अंडे के बीच में ये रखता है। इसके बाद में मैंने इसमें एक डायग्राम भी ऐड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो जो आपका ये आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, उसे हम द एग सेल बोलते हैं। इसके बाद में जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम एयर सेल बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये ये कुछ एक ट्यूब टाइप सी स्ट्रक्चर, बिल्कुल हल्की झिल्ली सी, इसे हम द चलाजिए बोलते हैं, चलाजिए। इसके बाद में जो अंदर का जो पार्ट है, जो येलो पार्ट आपका होता है, जिसको हम खाते हैं, उसे यॉर्क बोलते हैं, एग यॉर्क। उसके बाद में ये जो बीच का पार्ट आपका जो बच गया अंडे का, और ये जो बाहर के बीच का जो पार्ट बच गया उसको हम एग वाइट पार्ट बोलते हैं, और इंग्लिश में एल्बुमिन भी बोल देते हैं। ये नीचे का पार्ट भी ऐसे ही, इसे हम चलाजिए बोलते हैं। और ये जो आपकी मेम्ब्रेन टाइप की जो आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कुछ आपके पार्ट थे। तो ये लगभग आपके पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपके अंडे के द्वारा पूछे जाते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे अंडे के और ज़्यादा, वो हम उसमें क्वेश्चन की सीरीज में इसमें ऐड करवा देंगे। थ्योरी पार्ट के लिए इतना ही था। बाकी जो भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप नियमित रूप से आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल बेस्ट वीडियो हमने चैप्टर वाइज भी बना रखी है, क्वेश्चन भी हमने करवा रखे हैं, लगभग 33 वीडियो जो हमने करवा रखी है, जिसमें हमने 1000 क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद में इस थ्योरी क्लासेस के बाद में हम क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं इसके, आपकी कुक की क्लास की। जीके जो है वो 30 नंबर की आपकी चल रही है, तो आप उनको भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स लेने हैं हमें, तो नोट्स के लिए अब हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल सेम टू सेम आपके रियल एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के अनुसार वो हमारे प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किए हैं। बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो 150 में आपको नोट्स मिलेंगे, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 100 रुपीज़ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।